आज की केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। और आज जो बताने जा रही हूँ आपको, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कौन से हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चंस आपके। तो मैंने आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे, और अब आज मैं आपको लेकर के चलती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले हमारे ऑर्गेनिक में आप सभी जानते हैं कि पहला लेसन है, ऑर्गेनिक का पहला लेसन है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन आप सभी जानते हैं, हेलोजन और प्लस एल्केन। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है आपका सबसे पहला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए, एक प्रश्न है, परंतु मैं इसको बार बार न लिखते हुए मैं बहुत सारी जो आपकी प्रिपरेशन की मेथड्स जो पूछी जाती हैं, मैं एक साथ सबके नाम लिख करके उसको एक प्रश्न में लिख रही हूं यहाँ पर बोर्ड पर। तो सबसे पहला हमारा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर मैंने कहा आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। क्लोरोफॉर्म आप सभी जानते हैं CH3, जैसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरो मीथेन, जिसका रासायनिक नाम है आयोडोफॉर्म CHI3, ट्राइआयोडोमीथेन। क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म के बाद वेरी इंपॉर्टेंट है आपका डायएथिल ईथर, डायएथिल ईथर, जिसे हम सल्फ्यूरिक ईथर भी कहते हैं। डायएथिल ईथर, सल्फ्यूरिक ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसके बाद डायएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बनाने की प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि। जब विधि कहा है उन्होंने, तो चूंकि ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, तो आपको इसमें विधि भी लिखनी अनिवार्य होती है। तो क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और डायएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र के इसमें अलग नंबर होते हैं, रिएक्शन के भी अलग अंक निर्धारित होते हैं, तो हमें प्रश्नानुसार आंसर को लिखना चाहिए। ठीक है, अब मैंने 3 प्रश्नों को इसको एक प्रश्न के रूप में लिख दिया है कि क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और डायएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही मैं आपको बताती हूँ कि किस किस की प्रयोगशाला विधि आती है। तो इसके पश्चात हमारा है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और इसी के साथ साथ एक प्रश्न और आता है नाइट्रोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मैंने कहा एसीटोन, नाइट्रोबेंजीन और एक और है एनिलीन C6H5NH2, एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बनाने की प्रयोगशाला विधि का, वही लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र करना है, चित्र भी बनाना है, चित्र का नामांकन भी करना है। विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये केवल हमारी प्रिपरेशन मेथड की बात हो रही थी। अब इसके पश्चात मेरा तीसरा प्रश्न जो है वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा, जिसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि। एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि, इसका भी सचित्र वर्णन पूछा जाता है। एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी आई भी थी, निर्माण की शीघ्र सिरका विधि। इसी के साथ में इसमें जो है एक प्रश्न पूछा जाता है कि किण्वन की परिभाषा लिख करके किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किण्वन की परिभाषा लिखकर, अर्थात किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन, किण्वन की परिभाषा लिख अनुकूल परिस्थितियां दीजिए। किण्वन की परिभाषा लिखकर किण्वन हेतु फर्मेंटेशन के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखिए।
किण्वन हेतु अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। अनुकूल परिस्थितियों की यदि हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि टेम्परेचर जो है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए और विलयन जो है हमारा तनु होना चाहिए। किण्वन की परिभाषा लिखकर किण्वन हेतु अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। इस प्रश्न को भी कई बार पूछा गया है। तो मैंने कहा जैसे कि अनुकूल परिस्थितियों में कि टेम्परेचर जो है वो आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, विलयन जो है तनु होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें जो है हम उसमें हम जो लेते हैं आपका एक किसी एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और साथ ही साथ इसमें हम जो है बैक्टीरिया का जो भोजन होता है जो वो है हमारा अमोनियम सल्फेट का भी उपयोग इसमें किया जाता है किण्वन हेतु। अब अगला प्रश्न इसी तरीके से है, शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। एथिल अल्कोहल आप सभी जानते हैं C2H5OH और शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण, जिसे एथिल अल्कोहल को हम ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण की सचित्र विधि, ठीक है, सचित्र अर्थात वही चित्र सहित, या शीरे से एथिल अल्कोहल निर्माण की विधि समीकरण सहित लिखिए। इस तरीके से भी आता है ये प्रश्न, विधि समीकरण सहित लिखिए। समीकरण लिखना आपको केमिस्ट्री में सभी में बहुत अनिवार्य होता है। विधि और समीकरण लिखिए। शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। इसी तरीके से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। इसको भी कई बार पूछा गया है। लकड़ी के भंजक आसवन से यानी वायु की उपस्थिति में भंजक आसवन से किसका निर्माण? मेथिल अल्कोहल का निर्माण या मेथेनॉल का निर्माण। किसका निर्माण? मेथेनॉल का निर्माण, मेथिल अल्कोहल। बाकी प्रश्न को जो है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हमारा ईंधन अल्कोहल क्या है, हमारा ग्रेन अल्कोहल क्या है, हमारा विकृतीकृत अल्कोहल क्या है, हमारा परिशुद्ध अल्कोहल क्या है। इन सारी परिभाषाओं को भी जो है वो एक प्रश्न में रख करके उसको भी बड़ा सा प्रश्न बना करके उसका भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला इसी के बाद जो है ये हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका विटामिन, 5 एंजाइम, इसको भी मैं एक साथ लिखे दे रही हूं। 5 एंजाइम, 5 हार्मोन, 5 हार्मोन, 5 एंजाइम, 5 हार्मोन, 5 प्रोटीन, 5 प्रोटीन और 5 विटामिन। विटामिन के नाम लिखकर स्रोत यानी जिससे वो हमें प्राप्त होते हैं, नाम लिखकर उनके स्रोत एवं उनके उपयोग दीजिए। उपयोग में यहां लिख देती हूं। उपयोग दीजिए या लिखिए। और इसके साथ में जो है यदि हम और भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनाना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में इसको एक साथ लिख दिया है मैंने, हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, 3 नंबर के क्वेश्चन में है, पर मैं एक साथ लिख करके इसको मैंने बड़ा क्वेश्चन बना दिया है। प्रोटीन का विकृतीकरण और ज्विटर आयन को समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्विटर आयन को समझाइए। मुझे लगता है कि मैंने ऑर्गेनिक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को यहां तक पूरी तरीके से कवर कर लिया है। और इसी के साथ एक और प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल के विभेद की विक्टर मेयर विधि। प्राथमिक, द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के
विभेद की विधियां, अल्कोहल के विभेद की विधियां, अल्कोहल के विभेद की विधियां। अब आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के विभेद की विधियां जो हैं वो 4 हैं। उसमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी विक्टर मेयर मेथड है। कौन सी मेथड है? विक्टर मेयर है। और विक्टर मेयर के साथ में दूसरा है हमारा विक्टर मेयर विधि, दूसरा है हमारा ल्यूकॉस अभिकर्मक द्वारा। ऊपर लिख दूं उसको मैं, विक्टर मेयर विधि, यहां मैं लिख देती हूं ऊपर, विक्टर यहां ऊपर लिख देती हूँ कौन कौन सी विधियों के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करते हैं। तो विक्टर मेयर, दूसरा है ल्यूकॉस अभिकर्मक, ल्यूकॉस अभिकर्मक द्वारा। ल्यूकॉस अभिकर्मक क्या होता है हमारा, कोई बताएगा? निर्जल ZnCl2 का सांद्र HCl में बना विलयन, ल्यूकॉस अभिकर्मक। तीसरा है हमारा विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। और चौथा है हमारा ऑक्सीकरण। These are important reactions, very important, all questions। तो इसी के साथ जो है मुझे लगता है ऑर्गेनिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर अप करने का प्रयास किया है। और यदि हम इतने प्रश्न भी तैयार कर लेते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इनमें से हमारा एक न एक प्रश्न अवश्य आना है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको समझाया था कि 4 रिएक्शंस जो है मैंने आपको बताई थी कि इनमें से एक रिएक्शन आती ही है। तो जैसे कि वो है कि आपका क्या होता है जब आप कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं या शुष्क आसवन करते हैं, या आप कैल्शियम फॉर्मेट का करते हैं। तीसरी रिएक्शन थी आपकी कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करते हैं। और कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम बेंजोएट को जब गर्म किया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं, सारी विधियां, जो 4 रिएक्शंस मैंने आपको बोली हैं, इसमें से 3 रिएक्शन आपके एल्डिहाइड बनाने की विधियां हैं, और चौथी जो मैंने कहा कि कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से, तो वो आपका एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण भी है। किसका? एसीटोन का। तो मुझे लगता है कि मैंने ऑर्गेनिक के आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पर पूरी तरीके से आपको बता दिया है, और आप इन प्रश्नों को अवश्य तैयार करें। और मुझे लगता है कि निश्चित ही आप सब अपनी तैयारी के फलस्वरूप जो है, और इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा, और बहुत कुछ लाभ होगा, थोड़ा बहुत नहीं, और आप सभी बहुत अच्छे अंक अर्जित करने में सफल होंगे। यही मेरी आप सबसे मेरी शुभकामना है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।